नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। साथियों, एक कहावत आपने सुनी होगी, तू डाल डाल मैं पात पात। इसका अर्थ है कि सामने वाला आप एक कदम चलता है तो उसका विपक्षी 2 कदम चलता है। ऐसा ही कुछ देखने में आ रहा है। समायोजन 3.0 वाले में सचिव महोदय द्वारा आदेश जारी किया गया था कि सभी जिलों के अंदर समायोजन किया जाना है। एकल और शिक्षक विहीन विद्यालयों के अंदर सरप्लस वाले विद्यालयों से अध्यापकों को भेजा जाएगा। इसमें सभी जिलों के बीएसए द्वारा अपनी मर्जी से अलग अलग नीतियां बनाकर उनका समायोजन किया गया। अब चूंकि समायोजन हो चुका है, ज़्यादातर जिलों में लिस्ट सामने आ चुकी हैं, तो उसमें रिजल्ट निकल के आने लगे हैं। किस तरीके से समायोजन किया है, कहाँ पर किस तरीके से हुआ, पूरी बातें का बताएंगे। साथ ही सेम ब्लॉक में न करके अलग ब्लॉकों में भी कर दिया गया है। जहाँ 2 शिक्षक थे वहाँ से भी एक शिक्षक को ट्रांसफ़र करके एकल विद्यालय कर दिया है। जहाँ के एकल विद्यालय में लेकर आने थे जब, और समायोजन में एकल विद्यालय कर दिया गया। कहाँ पे किया, ये सारी चीज़ें आपसे बात करेंगे। और समायोजन 3.0 कोड गया है, क्या मिल सकता है स्टे, कहाँ नए स्कूल जाएँ या ना जाएँ, सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आगरा ज़िले की। एक न्यूज हिंदुस्तान टाइम्स में निकली हुई है खबर, उसमें आपको विद्यालय के साथ बताते हैं किस तरीके से समायोजन में विरोध स्टार्ट हो गया है। साथियों, बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है, जिस किसी भी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। समायोजन पर सवाल, बीईओ ने की मनमर्जी। आगरा की है ये। परिषदीय शिक्षकों का समायोजन सवालों के घेरे में आ गया है। शिक्षकों और संगठनों में रोष है। आरोप है कि खंड शिक्षा अधिकारी और लिपिकों की मनमानी से नियमों की अनदेखी हुई है। शुक्रवार को प्राथमिक शिक्षा संघ ने विरोध दर्ज कराया। संघ का कहना है कि वहां और जयपुर में समायोजन में गंभीर खामियां हैं। संघ के संयोजक चौधरी सुरजीत सिंह के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार गौड़ को ज्ञापन सौंपा। बताया गया कि कई सरप्लस शिक्षकों को उसी न्याय पंचायत के एकल विद्यालय में न भेजकर दूरस्थ विद्यालयों में भेज दिया गया है। ये साथियों, यहाँ आपको फिर से बता दें, जो सरप्लस शिक्षक हैं उनको उसी न्याय पंचायत के एकल विद्यालय में न भेजकर दूर भेज दिया गया है। जैसे आप कहीं भी कार्यरत हैं तो आपके ब्लॉक के जो भी एकल विद्यालय थे उसमें आपको न भेजकर दूसरे कहीं ब्लॉक में या उसी ब्लॉक में दूर कहीं भेज दिया गया है, जो कि नियम के हिसाब से सही नहीं है। वरिष्ठता की अनदेखी कर कनिष्ठों का स्थानांतरण कर दिया गया है। एकीकृत नीति न अपनाने से अविश्वास की स्थिति बनी हुई है। संघ ने समायोजन में सुधार की मांग की है। चेतावनी दी कि सुधार न होने पर आंदोलन किया जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने उनको ज्ञापन में सहयोग किया। अब बात करते हैं समायोजन में कहाँ किस किस विद्यालय में भेजा गया है। तो देखिए साथियों, भाग के प्राथमिक विद्यालय मई से प्रदीप कुमार को जैतपुर के प्राथमिक विद्यालय पुराचित्तर भेजा गया है। जैतपुर और वहाँ अलग अलग ब्लॉक हैं, तो जैतपुर के ब्लॉक से जैतपुर ब्लॉक में भेज दिया गया, जबकि बाहर में बहुत सारे ऐसे विद्यालय थे जो एकल थे, और जैतपुर में भी ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं जहाँ पर सरप्लस शिक्षक हैं, लेकिन फिर भी भेज दिया गया है। इसके साथ ही वहाँ के प्राथमिक विद्यालय बड़ोस से योगेश कुमार जादौन को जैतपुर के प्राथमिक विद्यालय टिकैतपुरा, बाह के प्राथमिक विद्यालय चमरुआ से रोहित निगम को जैतपुर के प्राथमिक विद्यालय टिल्लूपुरा, पिनाहट के प्राथमिक विद्यालय उमरोठा से के दिलीप कुमार को जैतपुर कला के रानी का बाग में समायोजित कर दिया गया है। साथियों, ये कुछ विद्यालयों के नाम दिए गए हैं अध्यापकों के नाम के साथ, जहां उनको गलत तरीके से भेजा गया है, जबकि उनके खुद के ब्लॉक में ऐसे विद्यालय थे जहां पर उनका समायोजन किया जा सकता था, या फिर नहीं कर रहे थे तो सेम ब्लॉक जैतपुर ब्लॉक में ही कई सारे विद्यालयों में सरप्लस अध्यापक होंगे, वहां से उनको भेजा जा सकता था। अब साथियों, बात करते हैं, ये तो हमारी आगरा ज़िले की बात थी। अब हम बाकी ज़िलों की भी बात करते हैं। बाकी ज़िलों में है हमारा, सबसे पहले बात करते हैं रायबरेली में जो एकल और शिक्षक विहीन विद्यालय हैं वहाँ कोई टीचर नहीं आया। मर्जर स्कूल जो एकाहुअल हुए हैं वहाँ कोई टीचर नहीं आया है।
यहाँ रायबरेली की ये खबर है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं अन्य ज़िलों की। फर्रुखाबाद में सीनियर का हुआ है, वहाँ लिस्ट आ चुकी है। बरेली में शिक्षा मित्रों को काउंट कर दिया गया है। इसके बरेली में शिक्षा मित्र भी शिक्षकों में काउंट कर दिए गए हैं। यह कि शिक्षा मित्रों को काउंट नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके से। अभी यहाँ पर एक अध्यापक बता रहे हैं कि उनके उच्च प्राथमिक विद्यालय में 86 अध्यापक थे और 2 अध्यापक थे। 86 छात्र और 2 अध्यापक थे। इनमें से एक अध्यापक को विद्यालय से 85 किलोमीटर दूर भेज दिया गया है। अब एक अध्यापक 86 बच्चों को कैसे पढ़ाए, 10 विषय कैसे पढ़ाएगा साथियों। जूनियर विद्यालय था, इसमें 2 ही शिक्षक थे, इसमें और 86 बच्चे थे। वहाँ से एक अध्यापक को विद्यालय से 85 किलोमीटर दूर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। किस तरीके से किया है, क्या नियम है, वो मालिक ही जाने, जो भी BSA हैं वही जाने। लेकिन एकल विद्यालय को एकल कर दिया गया, जबकि जो भी एकल विद्यालय थे वहाँ पर अध्यापकों को लाना था। इन्होंने उल्टी ही गंगा बहा दी है। इसके अलावा और भी हम जिलों की बात करते हैं। वाराणसी में एक ब्लॉक की दूसरे ब्लॉक में दिया गया, जबकि दूसरे ब्लॉक से इसी ब्लॉक की सीट्स भर दी गई हैं। जानबूझकर सीट्स होते हुए भी ऐसा किया गया है। ब्लॉक वाराणसी में एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में, दूसरे ब्लॉक से फिर उसी ब्लॉक में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, ऐसा वहाँ पर बताया जा रहा है वाराणसी में। इसके अलावा हमारा कुछ दिनों में प्राइमरी जूनियर स्कूल बंद हो जाएंगे, ये उनके आपका कहना है अपना। देवरिया ज़िले के अंदर जूनियर अध्यापकों, कनिष्ठ अध्यापकों का समायोजन किया गया है। बाकी कुछ ज़िलों में आपका सीनियर अध्यापकों को डाला गया है। इसी तरीके से कई अम्बेडकर नगर में लिस्ट जारी कर दी गई है। साथियों, अगर आपको लिस्ट नहीं मिल रही है तो आप अपने प्रेरणा उस यूडाइस पोर्टल पर जाकर, विद्यालय के यूडाइस पोर्टल पर जाकर अपना चेक कर सकते हैं। वहां पर आपका नाम हटा दिया गया होगा। अगर लिस्ट में नाम नहीं है फिर भी एक बार चेक अवश्य कर लें। इस तरीके से चेक करेंगे, इसके लिए हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अब बात करते हैं कि अगर आपका नाम समायोजन में है तो आप क्या कर सकते हैं। साथियों, अगर आपका समायोजन में नाम है तो ये सारी कटिंग्स आप उठा के अपने पास रखिए। और बहुत सारे साथी, कुछ अभी कोर्ट जा भी चुके हैं और जो नहीं जा गए हैं वो साथ में जाना चाह रहे हैं, तो उनके साथ एक गूगल फॉर्म फिल करके अपनी डिटेल इकट्ठा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सबूत इकट्ठे कीजिए और मिलकर कोर्ट जाइए। अकेले कोर्ट जाने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि अकेले कोर्ट जाएंगे तो कोई अच्छा वकील न मिलने के कारण आपका केस कमज़ोर होगा और आप केस हार सकते हैं। तो साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं उस अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।